क्या आपको लगता है कि कमोडिटी ईटीएफ के बारे में आप सब कुछ जानते हैं? क्या आप ऐसा समझते हैं कि आप कमोडिटी लवर हैं तो आपको हर एक चीज कमोडिटी ईटीएफ के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं कि कमोडिटी ईटीएफ के अंदर तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ईटीएफ होते हैं? एक फिजिकल बेस्ड ईटीएफ, एक फ्यूचर्स बेस्ड ईटीएफ और एक इक्विटी बेस्ड ईटीएफ। तो ये जो तीनों कमोडिटी के ईटीएफ है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और आज ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, कमोडिटी ईटीएफ के अंदर जो है मुझे क्यों अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, क्या वजह है और ये जो है हमें किस तरीके से एक्यूमुलेट करना है, सारी चीजों को जानने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके के ईटीएफ रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर हमेशा अपलोड करता रहता हूं और आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर झलकियां हम डाल देते हैं 1 मिनट के लिए। निफ्टी इस वक्त 24,000 के कगार पे खड़ी हुई है। 2 बार निफ्टी ने 24,000 का आंकड़ा तोड़ा, नीचे की तरफ आई है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आफ्टरनून के 2 बजे हैं। आज 9 तारीख है, तो 9 मई को 2 बजे वीडियो शूट हो रहा है। इस वक्त निफ्टी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाती हुई नजर आ रही है। देखते हैं मार्केट किस तरीके से क्लोज करती है। अब इससे आप क्या लेते हैं? मार्केट के अंदर जो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, हम जो है इस वक्त सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं इस चैनल पर। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ही आप समझने की कोशिश करो कि पैनिक सिचुएशन के अंदर मार्केट में अच्छा भी हो रहा है या बुरा हो रहा हो, मार्केट एक बहाना ढूंढती है माइनर करेक्शंस के लिए। ओवरऑल निफ्टी बुलिश हो चुकी है, लेकिन यहां पर एक माइनर करेक्शन की जरूरत थी। 2-4 हफ्तों से निफ्टी कंटिन्यू ऊपर की तरफ आ रही थी, एक तरफा रैली उसने बनाकर दी है। अब यहां पे 5-700 पॉइंट का एक करेक्शन पेंडिंग था जो इस वक्त निफ्टी कर रही है। और इसके बारे में मैंने हमारे सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आगाह कर दिया था, बता दिया था। और हमारा चैनल का जो ज्वाइन मेंबरशिप है उन्हें ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि एक करेक्शन आने वाली है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, कैश में रहो। एटलीस्ट 30% कैश भी अपने पोर्टफोलियो का रखते हो तो भी आप विजेता साबित होगे, और सबने करा होगा अगर मेरी बातों को उन्होंने ध्यान से सुना होगा। अगर आप भी प्रीमियम वीडियोस चाहते हो तो हमारे चैनल के नीचे ज्वाइन मेंबरशिप है, उसे ज्वाइन करके रख लो और हमारे प्रीमियम वीडियोस को भी देखते रहो, सीखते रहो, लर्निंग बढ़ाते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी ईटीएफ के बारे में। कमोडिटी ईटीएफ एक ऐसा ईटीएफ है जो आपको रुचि देता है, आपको इन्वेस्ट करने का मौका देता है गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, ऑयल के अंदर। जैसे कि बहुत से लोग सिर्फ कमोडिटी में काम करते हैं, तो वो अगर इक्विटी मार्केट में आके कमोडिटी का काम करना चाहते हैं तो ये एक माध्यम है। ईटीएफ का जो माध्यम है वो बहुत बेहतर हो सकता है। जैसा आपको पता है कि ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ये आप इक्विटी की तरह जो है इसको ट्रेड कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड की तरह इसके अंदर सेफ्टी होती है। इतनी तरह के जो है कमोडिटी ईटीएफ होते हैं। 3 तरह के कमोडिटी ईटीएफ पाए जाते हैं। पहला ईटीएफ है फिजिकल बेस्ड ईटीएफ, यानी ये जो ईटीएफ है इसके अंदर फिजिकल अंडरलाइंग एसेट को होल्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ फिजिकल बेस्ड ईटीएफ का बहुत ही एक्सीलेंट एग्जांपल है। फ्यूचर्स बेस्ड ईटीएफ, यानी ये कमोडिटी का ऐसा ईटीएफ है जिसमें कमोडिटी के जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें जो है पैसा लगाया जाता है, और ये जो है इसीलिए फ्यूचर्स बेस्ड ईटीएफ कहलाता है। तीसरा टाइप है इक्विटी बेस्ड ईटीएफ, यानी इसमें पैसा उस जगह लगाया जाता है जो कंपनियां कमोडिटी प्रोड्यूस करती हैं, वहां पर जब आपका पैसा लगता है तो उसे कहते हैं इक्विटी बेस्ड। के इस ईटीएफ में निवेश करने के बेनिफिट क्या है? और जाहिर सी बात है, जिस चीज में कुछ अच्छाई है कुछ ना कुछ थोड़ी बुराई भी पाई जाएगी। तो दोनों चीज को समझ लेते हैं। इसके अंदर निवेश करने में सबसे बड़ी जो भलाई है, सबसे अच्छाई है कि कम पैसों में आप इसके अंदर ईटीएफ के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का मिलता है, यानी आपका पैसा जो है कई जगहों पर डाइवर्सिफाई हो जाता है। ऑयल सेक्टर में भी चला जाता है, आपका पैसा गोल्ड के अंदर भी जाता है, सिल्वर के अंदर भी जाता है, और कमोडिटी के सभी प्रकार की जो कमोडिटी होती है उसमें पैसा आपका डाइवर्सिफाई हो जाए। तीसरा बेनिफिट है कि आप आसानी के साथ इसे ट्रेडिंग कर सकते हो। अब देखते हैं इसके कॉन्स क्या है, यानी इसमें नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहला नुकसान है कि फिजिकली आपको इसको होल्ड करना बहुत ही मुश्किल होगा और इसके अंदर काफी लागत आती है। दूसरा नुकसान है प्राइस परफॉर्मेंस हमेशा
स्पॉट प्राइस से मैच नहीं होता है, कुछ ना कुछ ट्रैकिंग एरर होता है। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा वो ईटीएफ है जो कमोडिटी सेक्टर में सबसे बेस्ट माना गया है, सबसे बेहतर माना जाता है और बड़ी आसानी से आप निवेश कर सकते हो। तो आपके सामने आ रहा है कमो आई ईटीएफ, यानी आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटी ईटीएफ जो है, ये ईटीएफ सबसे बेस्ट है जिसके माध्यम से मैं कोशिश करता हूं निवेश करने की, अगर मुझे कमोडिटी ईटीएफ में निवेश करना होता है तो। इस वक्त इसका प्राइस 83 के आसपास चल रहा है। आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे 0.3% के आसपास है, यानी 0.30 एक्सपेंस रेशियो है, जो कि ठीक ठाक है। अगर 0.50 से कम रहता है तो उसे मैं बेहतर मानता हूं। और यहां पर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो बहुत ही छोटा है, यानी यहां पे आप जो है अगर आ रहे हैं तो कुछ लंबा समय लेकर आइए, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की नीयत से आपको यहां पर नहीं आना है। एक लंबा समय अगर आप इसमें देंगे तो डेफिनेटली मार्केटें पैसा बनाकर देती हैं, जो पास्ट परफॉर्मेंस बताया जा रहा है। इसके अंदर एक लंबी लिस्ट स्टॉक्स की आप देख सकते हैं कि रिलायंस है और सारी कंपनियों की यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी। जिन जिन कंपनियों का नाम यहाँ बताया जा रहा है, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय सेल करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके फिर बाय सेल करिएगा। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से बता रहा हूं। आपको किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि ये ईटीएफ कब बनाया गया था। 2022 में इस ईटीएफ को बनाया गया और उस वक्त हमें वरदान मिला कि ऐ इक्विटी वालों, आप भी कमोडिटी के अंदर रुचि ले सकते हो, अपने डीमेट अकाउंट से आराम से कमोडिटी को एक्यूमुलेट कर सकते हो और बाय कर सकते हो। इसकी करेक्शन क्या आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है। ये 83 से 75 बड़ी आसानी से और बड़े हंसते खेलते नीचे की तरफ आ सकता है। क्या ये ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो सर काम किस तरीके से करें, आपकी रणनीति क्या है? ये बहुत अहम सवाल है कि सर आप किस तरीके से इसके अंदर काम करना चाहो। देखिए दोस्तों, मेरा सिंपल फॉर्मूला है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं कोशिश करता हूं कि अगर 83 का ETF है तो मैं उसके कम से कम 5-7 भाग कर लूं और धीरे धीरे गिरावट अगर होती है तो उसके अंदर बाय करूं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सर मैंने छोटा सा पार्ट बाय किया, ऊपर निकल गया तो क्या? तो आपका कैश आपके अकाउंट में है, वो मार्केट के अंदर जाके लाल पीला तो नहीं हो रहा है, तो उस कैश से कोई और चीज बाय कर लेना, कहीं और रुचि बना लेना। तो ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम, उसके ऊपर बहुत ह्यूज डिस्काउंट मैंने दे रखा है। 2000 रुपए में आप कंप्लीट प्रोग्राम को लेकर अच्छे से सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। 3 महीने की मेरी मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग सपोर्ट बिल्कुल फ्री मैंने दे रखा है। आज ही एनरोल कर लो, संडे रात तक के लास्ट डेट है एनरोलमेंट की, और उसके बाद ये गुरुजी ऑफर की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। यही प्रोग्राम आपको 5000 रुपए में मिलेगा। अगर आप हमारा फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तुरंत जाके ज्वाइन कर लो। चलो दोस्तों, आप मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो।